ओम दुम दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। माता भगवती की कृपा सदा सर्वदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे, इसी विनती प्रार्थना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे साल 2025 में चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त होगी, क्या इस बार नवरात्रि 8 दिन की होगी या 9 दिन की होगी, माता रानी की सवारी क्या होगी, माता किस पर सवार होकर आएंगी तथा किस पर सवार होकर जाएंगी। साथ ही हम जानेंगे घट स्थापना के संपूर्ण विधि, कलश स्थापना की संपूर्ण विधि क्या होगी, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, सब कुछ जानने वाले हैं आज ही इसी वीडियो में। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, साथ में जरूर बने रहिए। तो देखिए, चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है, जो कि 30 मार्च से प्रारंभ होने वाली है। इसका मतलब है कि यह पर्व 30 मार्च से शुरू हो जाएगा और भक्त इन 9 दिनों में व्रत रखते हैं और माता दुर्गा की आराधना करते हैं। बताया जा रहा है कि इस बार चैत्र नवरात्रि 9 नहीं बल्कि 8 दिनों की होगी, यानी कि नवमी इस बार 6 अप्रैल को ही होगी। तो आइए इस बारे में हम विस्तार से जानते हैं, साथ ही देखते हैं कि नवरात्रि में कौन से शुभ योग बन रहे हैं, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो बात करें चैत्र नवरात्रि साल 2025 में प्रारंभ हो रही है 30 मार्च से और इसका समापन होगा 6 अप्रैल 2025 को, यानी कि नवरात्रि में घट स्थापना 30 मार्च को होगी और रामनवमी 6 अप्रैल को होगी। नवरात्रि का आरंभ इस बार रविवार से होगा, इसलिए इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएगी। ऐसा माना जाता है कि यह रूप भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करता है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। इस वक्त घट स्थापना बहुत शुभ फल देने वाली मानी जा रही है। माँ दुर्गा की कृपा से आपके सभी कार्य बिना किसी रुकावट के पूर्ण होंगे। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से ही हिंदू नववर्ष का आरंभ माना जाता है। नवरात्रि पर इस बार कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं और जानते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो देखिए, साल 2025 में प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 29 मार्च 2025 को शाम को 4:27 पर और इसका समापन होगा 30 मार्च को दोपहर को 12:49 पर। चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होगा 30 मार्च 2025 से और इसका समापन होगा 6 अप्रैल 2025 अर्थात रामनवमी को। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहने वाला है सुबह 6:13 से 10:22 तक। अभिजीत मुहूर्त उसी दिन आपको प्राप्त होगा, अर्थात दोपहर को 12:01 से 12:50 पर। अर्थात घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है वो मात्र 49 मिनट का है, जो कि अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त माना जाता है। अगर आप कलश स्थापना सुबह में नहीं कर पाते हैं तो इस अभिजीत मुहूर्त में आप दोपहर में घट स्थापना कर सकते हैं, कलश स्थापित कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करने वाला होता है, तो आप अगर सुबह में घट स्थापना ना कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में जरूर से कर लीजिए। अब आपको बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि में रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का भी अद्भुत संयोग बन रहा है। खास बात यह है कि महापर्व के दौरान 4 दिन रवि योग और 3 दिन सर्वार्थ सिद्धि का योग संयोग रहेगा, यानी कि ये पूरा समय पूजा पाठ तथा शुभ कर्मों के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग दोनों ही ज्योतिष में बहुत ही ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। इन योगों में किए गए कार्य हमेशा सफल होते हैं, आपको निराशा नहीं मिलकर सफलता हासिल होती है। इस बार रविवार को नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, इसलिए माँ दुर्गा की सवारी हाथी है। माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर धरती पर आएंगे और ज्योतिषों में यह समय बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे लोगों के धन में बढ़ोतरी होगी और देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी और 7 अप्रैल को हाथी पर सवार होकर ही वापस चली जाएंगी, अर्थात रविवार के दिन ही नवरात्रि प्रारंभ होगी और नवरात्रि रविवार को ही समाप्त भी हो जाएगी। तो अत्यंत शुभ मुहूर्त में इस बार की नवरात्रि प्राप्त हो रही है। अगर आपकी कोई मनोवांछित इच्छा है तो आप जरूर घट स्थापना करते समय माँ के सामने अपनी विनती प्रार्थना रख दीजिए। माँ भगवती आपको आशीर्वाद देगी और आपकी हर कामना को पूरी भी करेगी। अब बात करें घट स्थापना, कलश स्थापना के बाद आपको माँ शैलपुत्री का पहला दिन होता है, तो आपको माँ शैलपुत्री की विशेष उपासना करना चाहिए। माँ को उनकी पसंद का भोग लगाना चाहिए, साथ ही उनके मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। तो माँ शैलपुत्री का जो समर्पित मंत्र है वो है नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस दिन आपको माँ को, शैलपुत्री माँ को सफ़ेद रंग की चीज़ें पसंद हैं,
इसलिए खीर, सफ़ेद बर्फ़ी आदि का भोग जरूर से लगाना चाहिए। अर्थात ये नवरात्रि का पहला दिन होता है जो कि माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। माँ दुर्गा को लाल चुनरी और श्रृंगार का सामान अर्पित जरूर से करिए। इस तरीके से आपको पूरे विधि विधान के साथ माता नवरात्रि का स्वागत करना चाहिए और माँ को सारी चीज़ें समर्पित करने के बाद माँ से आप विनती करें, प्रार्थना करें, जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि आए और शांति का वास हो। तो इस वर्ष चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, तो सोचिए शांति और समृद्धि का प्रतीक है जो कि हमारे देश में, हमारे घर में, परिवार में रहने वाला है। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा और व्रत करने से सुख शांति की प्राप्ति भी होती है। तो जरूर से माँ की उपासना करिए। अगर व्रत करते हैं तो श्रेष्ठ है, अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको सुबह शाम माता रानी की विशेष पूजा करना चाहिए, आरती करना चाहिए। अगर आप भोग लगा सकते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है, अगर भोग नहीं बना सकते हैं तो आप घर में रखी हुई जो शक्कर होती है उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। अगर आपके पास फल की व्यवस्था है तो आप फल भी अर्पित कर सकते हैं। इस तरीके से माँ आपकी श्रद्धा भक्ति से जरूर प्रसन्न होगी। माँ को आप प्रसन्न करने के लिए जुट जाइए, तैयारी में लग जाइए। नवरात्रि का बहुत ही हर्ष और उल्लास से हर भक्त को इंतजार रहता है और सभी माँ की उपासना बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहेगी, इसलिए बेल आइकन बटन को भी आप क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी चैनल पर वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपके पास ही पहुंच जाएगा। हमारे चैनल पे आने वाले नवरात्रि और भी व्रत त्योहारों की जानकारी इसी तरीके से मिलती रहेगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए।